अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए है जो कि लोगो क्रिएशन में अपने टेक्स्ट को सर्कुलर पाथ या कर्व्ड शेप में रखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल में आके हम लोग देख लेते हैं कि अमूमन स्कूल या इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपने लोगोज़ को सर्कुलर पाथ में रखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम एक मिसाल देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जैसे कि ये स्कूल है लाइक टीके एलिमेंट्री स्कूल। अब ये दो सर्कल्स के दरमियान में कर्व शेप में हमारे पास टेक्स्ट मौजूद है। तो हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि हम अपने सर्कुलर पाथ में किस तरह से टेक्स्ट को शामिल करेंगे। तो इसके लिए हम एक फ्री एंड ओपन सोर्स वेक्टर ग्राफिक एडिटर यूज़ करेंगे जिसका नाम है इंकस्केप। गूगल में अगर आप आकर देखें तो आपको यहाँ पर इंकस्केप मिल जाएगा बहुत आसानी से। बेसिकली ये वेक्टर इमेजेस को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आप इसकी आउटपुट को .png स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक यानी कि एसवीजी और पीडीएफ वगैरह में आराम से सेव कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट तमाम वो फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है जो कि आपके पास एडोबी इलस्ट्रेटर में मौजूद होते हैं। इंकस्केप चूँकि मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं जल्दी से अपने सिस्टम में इंकस्केप को ओपन कर लेता हूँ और तो ये आ गया मेरे पास इंकस्केप का ओवरव्यू। इसमें अगर आप लोग देखें तो आपके पास मेन्यू बार में फ़ाइल, एडिट, एक्सटेंशन, टेक्स्ट फ़िल्टर्स बहुत सारे मेन्यूज़ मौजूद हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें आपके पास सिलेक्शन टूल से लेकर कलर ड्रॉपर तक डिफरेंट वैरायटी शामिल है जिसमें आपको स्क्वायर, सर्कल्स, रेगुलर शेप्स, स्पाइरल्स, इसके अलावा बेजियर टूल, पेंसिल टूल, टेक्स्ट वगैरह एडिट करने के लिए आपके पास पूरा एक टूल बॉक्स मौजूद है। राइट साइड पे आपके पास और बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल हैं लेकिन उनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक सर्कल जो कि एक रेगुलर शेप है उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं सर्कल को यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एक, अगर मैं कंट्रोल को होल्ड करता हूँ तो मेरे पास एक रेगुलर सर्कल आएगा, लेकिन अगर मैं कंट्रोल को होल्ड नहीं करूँगा तो ये एक इलिप्स या एक ओवल शेप बन जाएगी। तो इसके लिए मैं कंट्रोल को होल्ड करता हूँ तो मेरे पास ये एक रेगुलर सर्कल आ गया। अब बात करते हैं कि क्या इस सर्कल की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। तो अगर आप लोग देखें तो इसके जो स्ट्रोक आउटलाइन है वो ब्लैक है और इसका जो इनर है वो कुछ नहीं है, मतलब वो नो फिल पे है। तो इसकी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, यानी कि इसका फिल कलर आपके पास नन है और इसका स्ट्रोक कलर आपके पास ब्लैक है। तो जैसे ही मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल को यूज़ कर लेता हूँ तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि मैं इसके फिल कलर को नहायत आसानी से अपनी कलर प्लेट में से कोई सा भी जस्ट लेफ़्ट क्लिक करके चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप नीचे देखें आपके पास फिल कलर यहाँ पर ब्लू हो चुका है। अब अगर हमें अपनी स्ट्रोक कलर को चेंज करना हो तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आपने शिफ्ट का बटन होल्ड करना है और उसके साथ किसी भी कलर के ऊपर आप लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो आपका स्ट्रोक कलर भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि मैं अपने सर्कल का फिल कलर नन रखना चाहता हूँ और अपने सर्कल का आउटलाइन या स्ट्रोक लाइन जो है मैं उसे ब्लैक करना चाहता हूँ, तो मैं इन दोनों कमांड्स को कंट्रोल जी कर देता हूँ ताकि मेरे पास ओरिजिनल शेप आ जाए। इसके बाद अगर आप सर्कल के अराउंड में देखो आपको 8 मुख्तलिफ़ किस्म के एरोज़ नज़र आएंगे, यानी कि मैं इसको किसी भी एक साइड पे स्ट्रेच करके बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। अगर इसी सिलेक्शन को मैं एक और क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अब मेरे पास सर्कुलर एरोज़ आ गए, यानी कि अब रोटेशन के हवाले से या स्ट्रेचिंग के हवाले से मैं इन को यूज़ कर सकता हूँ। अब अगर आप लोग देखें तो आपको एक दरमियान में प्लस साइन नज़र आएगा जो कि इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि ये इस शेप का सेंटर पॉइंट है। तो मैं इसी सेंटर पॉइंट के ऊपर एक और सर्कल को जनरेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल डी, यानी कि मैं इसका डुप्लीकेट जनरेट कर लेता हूँ। तो कंट्रोल डी जैसे ही मैंने किया अब आपको चेंजेस नज़र नहीं आ रही होंगी क्योंकि वह सर्कल सेम लेंथ का है तो उसके ऊपर ही आ गया।
तो इसके लिए अब मैं कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करके इसको छोटा या बड़ा कर सकता हूँ स्ट्रेचिंग के ज़रिए। सो कंट्रोल प्लस शिफ्ट और उसके बाद लेफ़्ट की को ड्रैग करता हूँ तो मैं सर्कल को बड़ा कर सकता हूँ। तो मेरे पास अब 2 सर्कल सेम सेंटर पॉइंट के ऊपर आ गए। अब चूँकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास इन 2 सर्कल्स के दरमियान में यहाँ पर कोई सा टेक्स्ट मौजूद हो, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक और डुप्लिकेट सर्कल जनरेट कर लेता हूँ और उसके लिए मैं इसको तकरीबन यहाँ पर तो इस जो सर्कल मैंने अभी जनरेट किया है, ये मेरा रेफ़रेंस सर्कल है जिसके ऊपर मेरा टेक्स्ट मौजूद होना चाहिए। तो मैं इस सर्कल को उठा के यहाँ पे नीचे रख लेता हूँ और यहाँ पे साइड पे और इसके बाद अब हम आ जाते हैं टेक्स्ट की तरफ। तो टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पर क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पर कोई सा सिलेक्शन बॉक्स बना लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से गवर्नमेंट लाइक बॉयज़ हाई स्कूल। इसके बाद मैं कंट्रोल ऑल करके इसको लेफ़्ट लाइन यहाँ से कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको टाइम्स न्यू रोमन में इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसको सिलेक्शन टूल करके देख सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल लिखा आ गया। अब अगर आप इसको नीचे इसकी फिल और स्ट्रोक स्पेसिफिकेशन देखना चाहें तो इसका फिल कलर ब्लैक है जबकि इसका स्ट्रोक कलर नन है। तो चूँकि मेरे पास जो मेरा टेक्स्ट है ये सिलेक्ट है, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको सर्कुलर पाथ में ले आऊँ। तो मैं शिफ्ट को होल्ड करूँगा और उसके साथ जो रेफरेंस सर्कल है उसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं ऊपर टेक्स्ट के मेन्यू में जाता हूँ तो यहाँ पर आपको एक कमांड नज़र आएगी पुट ऑन पाथ। तो जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये मेरा जो टेक्स्ट है वो उसको उस पाथ के ऊपर ले जाएगा जो कि मेरे पास पहले से मौजूद है। सो जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि वो उसने उसको सर्कुलर पाथ के ऊपर लिख दिया। लेकिन ये इसकी डायरेक्शन नहीं है, तो मैं डायरेक्शन को चेंज करने के लिए सर्कल को सिलेक्ट करूँगा और सेकंड क्लिक करने के बाद मैं सर्कल को रोटेट कर देता हूँ उस हद तक तो जहाँ तक मुझे अपना टेक्स्ट सूटेबल लगेगा। तो मिसाल के तौर पे मेरा टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। अब मैं अगर अपने टेक्स्ट को चूज़ करूँ तो मैं टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसको अगर डबल क्लिक कर लेता हूँ तो मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा सकता हूँ जो कि मेरे पास यहाँ पर है मौजूद। और इसके अलावा मैं टेक्स्ट बिटवीन द लेटर्स और इसी तरह से टेक्स्ट बिटवीन द वर्ड्स मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर मैनुअली 5 टाइप कर देता हूँ ताकि मेरे हर 2 लेटर्स के दरमियान में गैप 5 आ जाए। 5 पिक्सेल्स का उसने गैप दे दिया है। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरे वर्ड्स के दरमियान भी गैप आ जाए तो मैं यहाँ पर भी मैनुअली 5 टाइप करके एंटर कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर अब टेक्स्ट जो है उनमें गैप आ चुका है। तो मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। लेट्स से मैं इसको 60 कर देता हूँ 60 पॉइंट्स में, लेकिन ये बहुत बड़ा हो गया। लाइक 45 मे बी इससे भी कम, तो मैं इसको 40 कर देता हूँ। इसके बाद मैं दोबारा से सिलेक्शन टूल करने के बाद चूँकि हमारी अलाइनमेंट आउट हो चुकी है जो कि हम लोग पहले से कर चुके थे, तो मैं दोबारा से सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद मैं इसको फिर से रोटेट करता हूँ तो मेरे पास ये मौजूद हो गया। तो मैं अपने सर्कल को मूव कर लेता हूँ लेट्स से। और अगर आप ग्रिड पॉइंट्स को जनरेट नहीं करते तो उसके लिए एक आसान सा तरीक़ाकार है। यहाँ पर आपको रूलर आपको टॉप पे रूलर और आपको लेफ़्ट साइड पे रूलर नज़र आ रहे हैं। तो जैसे ही आप रूलर के ऊपर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से एक लाइन ड्रैग हो जाएगी जो कि आपको रेफ़रेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप अपने टेक्स्ट को अपने टेक्स्ट को स्टार्ट और बॉटम में अलाइन कर सकें। तो अब चूँकि मेरे पास जो मेरा टेक्स्ट है ये बिल्कुल अलाइन हो चुका है, तो अब मैं सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हुए अपने टेक्स्ट को पाथ में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही ये कन्वर्ट हो गया इसके बाद मैं उसको उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। तो आप लोग देखें कि ये मेरे पास जो टेक्स्ट था ये अब
सर्कुलर पाथ में आ चुका है। तो अब जैसे कि हम लोगों ने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल लिख लिया, तो अब हम लोग ये करते हैं कि इसी स्कूल का नाम हम लोग उर्दू में लिखते हैं और उसको मैं ये कोशिश करूँगा कि वो मेरे पास यहाँ पे मौजूद हो जाए। उर्दू लिखने के लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होंगे, लेकिन एक टूल जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ और जो मुझे बहुत आसान लगता है, उसके लिए मैं दोबारा से अपने ब्राउज़र में जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गूगल और मेरे पास ये आ गया गूगल इनपुट टूल। ये बेसिकली एक ऑनलाइन उर्दू टाइपिंग के लिए सॉफ्टवेयर मौजूद है जो कि वेब बेस्ड है। तो मैं यहाँ पर इसे आज़माएँ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये एक विंडो ओपन हो गई। इस वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर की ब्यूटी ये है या सहूलत ये है कि मैं यहाँ पर इंग्लिश टाइप करते हुए अपने वर्ड्स लिख सकता हूँ, यानी कि आप रोमन में कुछ भी टाइप करेंगे तो वो आपके मुतबादल में जो उर्दू अल्फाज हैं वो आपको दे देगा। तो मैं मिसाल के तौर पे लिखता हूँ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट आ गया। उसके बाद वॉइस, उसके बाद हाई, उसके बाद स्कूल। तो जैसे ही मैंने किया तो मेरे पास ये आ गया। इसके बाद मैं कंट्रोल ऑल करके इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इसको अपने इंकस्केप में ले जाता हूँ। इंकस्केप में लेके जाने के बाद मैं यहाँ पर अपना टेक्स्ट बॉक्स दोबारा से ऑन कर लेता हूँ और इसमें कंट्रोल वी किया तो ये राइट अलाइंड होने के बाद इसने इसको जमील नूरी नस्तलिक, जो कि मेरे पास डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, उसमें इसने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, जैसे कि हम लोगों ने पहले का किया था। तो मैं यहाँ पर इसको 40 कर देता हूँ और सिलेक्शन टूल, उसके बाद दोबारा से मैं अपना रेफरेंस सर्कल उसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद पुट ऑन पाथ, तो हमारे पास ये आ गया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये वाला नाम नीचे कर्व में आए, लेकिन जैसा मेरा नाम ऊपर है वैसे ये शो ना हो। तो उसके लिए मैं इसको हॉरिज़ॉन्टली मूव कर देता हूँ। तो अब मेरा जो टेक्स्ट है वो इनसाइड द सर्कल चला गया और अब मैं इसके अलाइनमेंट को इस तरह से चेंज करता हूँ कि मैं सर्कल को मूव कर लेता हूँ तो मेरा टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। और मैं इसको अलाइनमेंट के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो बिलफर्स ये। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा नज़र आए, तो मैं इसको दोबारा से एडिट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ लेट्स से 50। तो इसके बाद दोबारा से सिलेक्शन टूल, सर्कल को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं उसको मूव करता हूँ तो मेरे पास ये इस तरह से आ गया। अब दोबारा से सिलेक्शन टूल करने के बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद पाथ में जाने के बाद ऑब्जेक्ट टू पाथ, और इसके बाद मैं इसको यहाँ पर अपने सर्कल में रख देता हूँ और इस तरह से ये मेरे पास सर्कुलर पाथ में मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। इसके बाद मैं अब कंट्रोल डिलीट करके इन दोनों चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद इन दोनों को मैं ख़त्म कर सकता हूँ। तो मैं इनको डिलीट कर दिया। तो ये बेसिक ट्यूटोरियल था कि किस तरह से हम अपने टेक्स्ट को सर्कुलर पाथ में रख सकते हैं। चूँकि सर्कल भी शेप हैं और जो टेक्स्ट है वो भी ऑब्जेक्ट्स में आने के बाद शेप हो गया, तो मैं इन सबको एकदम से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इनको कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेता हूँ। इसके बाद मैं फ़ाइल में आऊँ तो यहाँ पर आने के बाद मैं इनको एक्सपोर्ट एज़ पीएनजी भी कर सकता हूँ और इसके लिए शॉर्टकट कमांड कंट्रोल शिफ्ट ई है। तो जैसे ही मैं इसको करता हूँ इसके बाद यहाँ पर आप इसके पिक्सेल्स की हाइट और विड्थ देने के बाद जितने मर्ज़ी डीपीआई में इसको सेव करना चाहें आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर अपना फ़ोल्डर चूज़ कर लूँगा। उसके बाद जैसे ही मैं इसको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये ट्रांसपेरेंट पीएनजी फाइल में इसको सेव कर देगा। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच।